तो चार्ट ट्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने ये चीज़ सीखी कि किस तरीके से मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर चलता है, रिवर्सल के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस मार्केट बनाता है, उसके बेसिस पर हम इंट्राडे के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट आज इंट्राडे के अंदर रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पर हम मार्केट में नेगेटिव मार्केट के अंदर बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उसके लिए क्या पॉइंट देखने होते हैं वो चार्ट ट्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया। अब यहाँ पर जब कब मार्केट ट्रेंड को चार्ट वापस कंटिन्यू कब करता है ट्रेंड को, यहाँ पर इस वीडियो में सीखेंगे। मार्केट नेगेटिव में चल रहा है, यहाँ पर पोज कब लेगा, ये सिर्फ एक पुल बैक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर रिवर्सल मार्केट नहीं करने वाला है, यहाँ पर ये सिर्फ एक बायर को एक्टिवेट करा करके फर्दर मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है। उन पॉइंट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि हमेशा मार्केट में ओपनिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। प्रीवियस डे के अंदर मार्केट के अंदर जैसे सेलर आए, यहाँ पर कोई भी, जैसे इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर कोई मार्केट में बायर आए हैं। अब ये मार्केट के अंदर सिर्फ पुलबैक ना हो करके रिवर्सल के अंदर तभी कन्वर्ट हो सकता है जब मार्केट को ओपनिंग अच्छी खासी जगह मिले। मतलब नेगेटिव मार्केट में एक बड़ा गैप अप, बिग गैप अप हमेशा ओपन होना चाहिए। वो पहला सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड को रिवर्सल करेगा, क्योंकि बड़े गैप अप के अंदर ही ये जो बायर है वो सेफ हो जाता है। एक एक पॉइंट देखो, समझो, इतनी डिटेल के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको यूट्यूब पर मैं ये वीडियो अपलोड करा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को समझो, एक एक पॉइंट को समझोगे, आपका माइंड ओपन होगा कि मार्केट पुल बैक में कैसे काम करता है, रिवर्सल आएगा तब कैसे काम करता है। क्योंकि एक चीज़ तो मार्केट कर नहीं रहा, हर दिन एक डिफरेंट सिचुएशंस देखनी होगी। मार्केट हर दिन अलग अलग तरीके से काम करता है, तो आपको हर कंडीशंस, पुल बैक में, रिट्रेसमेंट में, रिवर्सल में, कंटिन्यू में, हर एक चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। तो मार्केट जब भी एक सेलिंग आने के बाद में पुल बैक आता है, यहाँ पर जो बायर आएंगे वो सस्टेन तभी होगा क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में आ रहे हैं। तो इनको एक सेफ्टी, एक बहुत कॉन्फिडेंस तभी होगा, ये तभी मार्केट को अपसाइड लेकर जा सकते हैं जब अगले दिन एक बड़ा गैप अप उनको दिखे, उनको अच्छा खासा एक ओवरनाइट प्रॉफिट दिखे। यहाँ पर जब एक बड़ा गैप अप होगा, इनके एसएल को मार्केट टारगेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए भी एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पर देखोगे सेलिंग वगैरह आई, यहाँ पर एक दिन बायर होल्ड किए, बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई, एक अच्छा बायर आया। अगले दिन इनको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इनके फेवर में अच्छा खासा एक बड़ा गैप अप ओपन होगा। यहाँ पर कम से कम 400 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, और ओपन होते ही ऐसा नहीं कि तुरंत गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से मार्केट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, कंटिन्यूशन में अपसाइड जा रहा है। इससे क्या होता है कि ये जो सेलर बैठा है, इन सब के स्टॉप लॉस कटना शुरू हो जाते हैं। मार्केट इनको टारगेट करेगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम सस्टेन करेगा। उसके बाद में आप देखोगे इतनी सेलिंग आने के बाद में भी मार्केट वापस कंटिन्यू कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन करता है। मार्केट ने ओपनिंग होने के बाद में जो सस्टेनेबल मोमेंटम दिया, ये डायरेक्शन को फिक्स करेगा। ओपनिंग जो है डायरेक्शन को फिक्स करेगी कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अब आप डिटेल के अंदर समझो कि यहाँ पर अगर मार्केट को रिवर्सल होना है तो मार्केट क्या करेगा। अगर एक बार बायर एक्टिवेट हुए तो मार्केट उस पॉइंट से निकल जाएगा, बार बार वहाँ पर एक्टिवेट नहीं कराएगा, बार बार वहाँ पर होल्ड नहीं करेगा कि अगले दिन भी प्राइस वहाँ पर आ रहा है, वापस सबको एंट्री दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। नहीं, मार्केट एक बार पोजीशन बनाता है, अगले दिन ओपनिंग अच्छी देगा और फिर वहीं से मार्केट मोमेंटम कर जाएगा। बार बार उस लेवल के पास में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अब इसको देखते हुए कैसे मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करता है हम इजीली समझ सकते हैं। प्राइस का जो बिहेवियर है, किस तरीके से प्राइस मार्केट में, चार्ट कैसे फॉर्म होते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ये जो मोमेंटम है ये रिवर्सल का साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पर मार्केट में बायर्स आए, वापस मार्केट के अंदर क्या ओपनिंग अच्छी हुई? नहीं, वापस यहाँ पर एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ। नेगेटिव के अंदर ओपन होते ही नेगेटिव के अंदर मार्केट आया। यहाँ पर जो बायर्स ने पोजीशन बनाई उनको डरा करके निकालने की कोशिश किया, वहीं पर मार्केट ने होल्ड किया। अगेन ओपनिंग देखो, मार्केट की नेगेटिव हुई
तो यहाँ पर जो भी बायर वगैरह भी ऐड हो जाते हैं, फर्दर मार्केट उनको अपसाइड की तरफ ले जाने के बाद में भी देखो यहाँ पर फर्दर मार्केट में आप डायरेक्शन को कैसे देख सकते हो। ओपनिंग अगेन गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर चुका है। यहाँ पर चार्ट को देखो, नेगेटिव मार्केट है, एक अपसाइड बड़ा मोमेंटम किया, पैटर्न वगैरह बनाए, डब्ल्यू पैटर्न, सब नेगेटिव मार्केट में रिवर्सल को देखना चाहते हैं। इससे परफेक्ट सिचुएशन और क्या ही दे सकता है। क्या किया मार्केट ने, अगले दिन अगेन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, यहाँ से वापस मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए और सबके स्टॉप लॉस को खाते हुए यहाँ पर एक बड़ा डाउनसाइड की तरफ मार्केट में मोमेंटम हुआ और ये सारे यहाँ पर रिवर्सल हो गए। ओपनिंग के बेसिस पर आप चीज़ समझ गए कि कैसे मार्केट काम करता है, क्योंकि ओपनिंग के बेसिस पर ही मैंने आपको बार बार समझाया। यहाँ पर ये मोमेंटम क्लियर हुआ, यहाँ पर रिट्रेसमेंट है 0.3 का, 0.5 का। अगर बार बार उन लेवल के पास में बायर एक्टिवेट होंगे, मार्केट प्राइस आएगा तो कोई भी बाय करने को तैयार हो जाएगा और इस तरीके से मार्केट रिवर्सल कभी नहीं जाता। मैंने आपको समझाया कि नेगेटिव आया, मार्केट में एक बार बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर एक दिन या तो होल्ड कर सकता है, कोई आसानी से बाय ना करे और फिर इतना बड़ा गैप अप होगा ना और वहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम कर जाएगा ताकि कोई भी आसानी से बाय की पोजीशन ना बना सके और मार्केट अगले दिन फर्दर इस तरीके से गैप अप। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड का मोमेंटम की सबसे खास बात ये होती है कि मोमेंटम आता है, फर्दर एक गैप अप, मोमेंटम, फर्दर एक गैप अप, यहाँ पर होल्ड, फर्दर एक गैप अप, इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अब इस करंट चार्ट को आप कैसे देख करके समझ सकते हो कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल होने वाला है या फिर ये वापस सिर्फ एक मोमेंटम यहाँ पर पुल बैक आएगा, ये वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू ही करेगा, चाहे कोई भी लेवल हो, यहाँ पर 48,000 का लेवल हो जाए या फिर कुछ भी नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइस ने कैसे काम किया है उसको देख करके आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रिवर्सल नहीं आएगा, कंटिन्यू मार्केट जाएगा। जिस पॉइंट से मार्केट में बाइंग एक्टिवेट हुए, बायर आए, डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर फर्दर यहाँ पर होल्ड करके बायर्स आए, अगेन आज के दिन मार्केट में एक गैप डाउन ओपन हुआ। ओपनिंग कैसे हुई, अच्छी हुई नहीं, वापस मार्केट यहाँ से एक बायर एक्टिवेट हुए, बड़ा मोमेंटम बिल्कुल नहीं कर पाया, यहाँ के आसपास ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में अगर अपसाइड जाना है तो क्या होना चाहिए, मार्केट को बड़ा गैप अप देना चाहिए ताकि कोई भी आसानी से बाय ना कर सके। मार्केट वहाँ पर या तो होल्ड कर जाएगा फर्दर या फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर जाएगा, उस पॉइंट से मार्केट नेगेटिव के अंदर नहीं आ सकता। ये सबसे बेस्ट कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर सेलिंग आई, बायर यहाँ पर एक्टिवेट हुए, इसी पॉइंट पर ओपनिंग अच्छी खासी हो जानी चाहिए थी, ऐसा मार्केट ने नहीं किया। इसी दिन से पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर आया, ये एक पुल बैक, फर्दर मार्केट में ओपनिंग आज के दिन हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक पुल बैक, ये मोमेंटम मार्केट में सस्टेन करते हुए अपसाइड जाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट कराने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर बाय करना शुरू कर दें कि मार्केट के अंदर 48,000 का लेवल सपोर्ट सस्टेन कर रहा है। निफ्टी के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी जो राउंड नंबर है वो सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। इसके बेसिस पर स्टॉक्स के अंदर बाइंग होना शुरू हो जाएगी, फर्दर मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पर पोजीशंस वगैरह बनना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में ये काम करता है मार्केट में पोजीशंस बनवाने का, यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशंस बनती है, इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्टिव होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। बट सिंपल आपने समझा कि यहाँ पर पुल बैक आया, फर्दर मार्केट को ओपनिंग अच्छी देना चाहिए था, अपसाइड जाना है तो मार्केट ने ओपनिंग अच्छी नहीं दिया, फर्दर यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये जो पुल बैक है ये यहाँ से रिवर्सल का साइन नहीं होने वाला है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन के अंदर जा सकता है, नेगेटिव के अंदर। यहाँ पर चाहे फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फिर स्मॉल गैप अप ओपन हो, यहाँ से मार्केट नेगेटिव में जाने की ही बहुत हायर प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक ही चांस हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल कर जाए, होल्ड कर जाए, वो है बहुत बड़ा गैप अप। बिग गैप अप के अंदर यहाँ पर सेलर आसानी से एक्टिवेट हो जाते हैं, कोई भी बाय आसानी से नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर बड़े गैप अप में मार्केट आराम से सस्टेन कर सकता है। इसीलिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर मार्केट के अंदर। इस चार्ट के अनुसार तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये मार्केट में रिवर्सल का साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं
ताकि मार्केट वापस नीचे की तरफ जाए, एसएल वगैरह हिट हो और एक अच्छा खासा डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम मार्केट कर सके, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के मार्केट काम नहीं कर सकता। इसीलिए मार्केट को सेलिंग, पोज, फिर उसके बाद में ट्रेंड को कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। सेम इस एग्जांपल में आप देखो, नेगेटिव मार्केट के अंदर एक दिन अच्छी खासी बाइंग आई मार्केट के अंदर, फर्दर यहाँ पर ओपनिंग अच्छी नहीं हुई, फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ने वापस इसी एरिया में टाइम पास किया। अब क्या होगा कि कोई भी मार्केट के अंदर जो बाय करना चाहता है, ये सोचते हुए कि मार्केट रिवर्सल कर सकता है, ये बॉटम बना सकता है, ये बॉटम हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं इन पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके बेसिस पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर, मंथली बेसिस पर मार्केट में बाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बायर अट्रैक्टिव होंगे कि मार्केट रिवर्सल जाएगा। मैंने आपको समझाया कि बार बार मार्केट उस लेवल पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ, फर्दर टाइम स्पेंड करके नीचे आ गया, इसका मतलब ये जो मोमेंटम हुआ है ये सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट इन सब के एसएल को खाएगा और नीचे जाएगा। आप देख सकते हो क्या हुआ, वापस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और एक ही दिन के अंदर मार्केट ने पूरा ये जो मोमेंटम आया एक दिन के अंदर ही यहाँ पर ब्रेकडाउन किए। वोलेटाइल मोमेंटम हुआ बट फर्दर नीचे की तरफ ही मोमेंटम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं बट मार्केट अच्छी खासी ओपनिंग दे करके मोमेंटम यहाँ पर नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। सेम चीज़ इस एग्जाम्पल में काम करेगी। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बॉटम यहाँ पर दिख रहा है लोगों को कि ये बॉटम बन सकता है, तो बाइंग अच्छी खासी लोग करना करेंगे। बट क्या हुआ, अगले दिन वापस यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया। तो यहाँ पर मार्केट वापस क्लियरली आपको समझना है यहाँ पर कि इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर ये सपोर्ट है, फर्दर यहाँ पर बायर ही आने वाले हैं, ये सोचते हुए कि ये बॉटम बन सकता है, यहाँ पर एसएल क्रिएट होंगे, फर्दर यहाँ पर मार्केट में बायर ही ऐड होंगे। तो ये काम नहीं करता है। मार्केट बार बार अगर किसी पॉइंट पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से अब अपसाइड जाएगा, ऐसे मार्केट अपसाइड नहीं जाता है। पोजीशन बनी, यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड है, बड़ा गैप अप, फिर पोजीशन, फिर बड़ा गैप अप, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का मार्केट जो होता है साइन सिग्नल जो देता है बड़े गैप अप के अंदर क्लियरली हो जाता है। अदरवाइज मार्केट टाइम पास ही करता रहेगा। ये चीज़ें आपको हमेशा समझना ज़रूरी है अगर आप चार्ट ट्रेडिंग को डिटेल के अंदर समझना चाहते हो। तो इसी तरीके से मार्केट पुल बैक पूरे फेल हो जाते हैं, ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन तो बन रही है बट जो ओपनिंग है वो अच्छी खासी नहीं मिल रही है, और ओपनिंग अच्छी खासी नहीं मिलेगी तो मार्केट वापस जो है बायर को ही टारगेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि नेगेटिव मार्केट में हर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करता है बट सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करते। इसी तरीके से सीखते रहिए। पार्ट 3 भी आपके लिए जल्दी आएगा। सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।